नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को 1/3 समय लगभग बीत गया है और इस मर्तबा बहुत से नेता पिछले 20 महीनों से लगातार जिस विधानसभा इलाके से उन्होंने चुनाव लड़ा उसमें हारने के बावजूद भी सक्रिय हैं और उन नेताओं को बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है अब जनता का, क्योंकि 2024 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय परिस्थितियां कुछ अलग थी। उस समय दो ही प्रकार के ज्यादातर वोटर थे, या तो बीजेपी को जिताने वाले और या बीजेपी को कौन हराए केवल उसी को वोट करने वाले। उस वजह से जो तीसरे नंबर के टक्कर देने वाले प्रत्याशी थे वो कहीं ना कहीं पिछड़ गए। लेकिन अब एक बार फिर से जब आम जनमानस को भी यह समझ में आ गया कि केवल और केवल आमने सामने की टक्कर से भारतीय जनता पार्टी नहीं हार सकती, इसलिए आम जनमानस भी अब बीजेपी और कांग्रेस के इतर तीसरे विकल्प की तरफ भी देखने लगा है। बहुत से हलकों जहां बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का ही आमने सामने का मुकाबला था, उसमें भी अब तीसरे नेता या नेत्री की तरफ जनता बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। और ऐसा ही नजारा देखने को मिला हरियाणा प्रदेश के फतेहाबाद जिले के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र जिसमें ग्रामीण इलाका भी है और शहरी इलाका भी। इस इलाके में इंडियन नेशनल लोकदल की महिला विंग की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। खूब मेहनत की, लगातार कई सालों तक वो इस हलके में दिन रात जुटी रही। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब चुनाव ही दो ध्रुवीकरणों में बट करके रह गया तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा इतनी जबरदस्त मेहनत करने के बावजूद सुनैना चौटाला को भुगतना पड़ा। लेकिन अब लोगों को भी वो समझ आ गई। अब उन्होंने जिनको जिताया या जो 2 नंबर पर रहे उनके बारे में भी जनता को पता चल गया कि जनता का अपना कौन है। और यही सब नजारा देखने को मिला सुनैना चौटाला के लगातार 4-5 दिन जो कार्यक्रम चले फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में। अलग अलग गांवों में वो गई, कोई जनसभा का कार्यक्रम नहीं, कोई लंबी चौड़ी तामझाम नहीं, केवल चाय पानी के कार्यक्रम। और उन चाय पानी के कार्यक्रमों में सैकड़ों की तादाद में लोगों का उमड़ना यह दर्शा रहा है कि फतेहाबाद की जनता 2024 में उन्होंने जैसा किया उस पर अब सोच रही है। और यही कारण है कि सुनैना चौटाला के कार्यक्रमों में बड़ी भारी तादाद में मातृशक्ति महिलाएं तो पहुंच ही रही हैं, बुजुर्ग भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। भारी तादाद में युवा इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। सुनैना चौटाला जिन्होंने चाहे भट्टू का इलाका हो फतेहाबाद हल्के में और चाहे भुन्ना क्षेत्र का, चाहे फतेहाबाद शहर हो, जहां जहां भी उनके कार्यक्रम हुए हर जगह एक से एक बढ़ करके कार्यक्रम रहा। चाय पानी के कार्यक्रमों में इतनी जबरदस्त भीड़ का उमड़ना, इतनी जबरदस्त जनता का आना यह दर्शा रहा है कि फतेहाबाद में सुनैना चौटाला पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो गई है। और मजबूत क्यों? क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद चाहे चौधरी अभय सिंह चौटाला हो या इंडियन नेशनल लोकदल, वो लगातार सड़कों पर रही है, लगातार जनता के लिए संघर्ष किया है। हरियाणा प्रदेश के किसी भी इलाके को हम उठा करके देख लें, हर तरफ इंडियन नेशनल लोकदल और अभय सिंह चौटाला ने आम जनमानस के हक हकूक के लिए आवाज उठाने का काम किया है। और वही काम हरियाणा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जा जाकर के तो सुनैना चौटाला कर ही रही हैं, लेकिन विशेष तौर पर जिस विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा उस फतेहाबाद के लिए तो वो चाहे कोई छोटी मोटी भी बात क्यों ना हो तो भी सबसे आगे खड़ी मिलती हैं। कोई भी आंदोलन हो, किसानों की कोई समस्या हो, महिलाओं की कोई समस्या हो, या युवाओं के रोजगार का विषय हो, बुजुर्गों के बुढ़ापा पेंशन का विषय हो, या छोटे व्यापारियों को कोई दिक्कत आ रही हो, हर मामले में सुनैना चौटाला फतेहाबाद के तमाम नेताओं में सबसे आगे खड़ी दिखती है। यही कारण है कि हल्के का चाहे ग्रामीण इलाका हो, चाहे शहरी इलाका, चाहे भट्टू की बेल्ट हो, चाहे भुन्ना क्षेत्र की बेल्ट, चाहे फतेहाबाद शहर, हर इलाके में सुनैना चौटाला को मजबूती मिल रही है, इनेलो को मजबूती मिल रही है। 4 दिन का उनका कार्यक्रम, और इन कार्यक्रमों में वो जिस जिस भी गांव में गई वहां बड़ी भारी तादाद में लोगों ने उनका ना केवल जोरदार स्वागत किया बल्कि चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल को
मजबूत करने का संकल्प भी लिया। सुनैना चौटाला ने फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र की पहचान अपने कामों के दम पर, अपने संघर्ष के दम पर, अपनी मिलनसारिता के दम पर हरियाणा प्रदेश में एक अलग पहचान बना दी है। आज भले ही यहां से विधायक कांग्रेस का हो और 2 नंबर पर बीजेपी का नेता रहा हो, उसके बावजूद जिस तरह से सुनैना चौटाला के कार्यक्रमों में भीड़ उमड़ रही है, उससे यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि फतेहाबाद की जनता ने अपना नेता सुनैना चौटाला को मान लिया है। आने वाले समय में जब अगला विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के सामने बड़ी विकट परिस्थितियां थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे उन बातों को। समय के साथ जब लोगों की आंखें खुली तो उनको भी समझ में आया कि काश अगर वो सुनैना चौटाला को बंपर वोटिंग करते तो जो सुनैना चौटाला आज सड़कों पर उनके हकों के लिए लड़ रही है, वो प्रदेश की विधानसभा में उनकी आवाज उठाती। बहरहाल 2024 का समय बीत गया, लेकिन पिछले 20 महीने की मेहनत और इन 4 दिनों में जो कार्यक्रम सुनैना चौटाला के हुए, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में भविष्य में सुनैना चौटाला एक बड़ी नेत्री के तौर पर तो उभरेंगी ही, साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र की जनता का प्यार, साथ, सहयोग, आशीर्वाद उनके साथ खड़ा रहेगा। बहरहाल सुनैना चौटाला भीषण गर्मी, जब ज्यादातर नेता अपने एसी कमरों में बैठे हैं, ज्यादातर नेता जब केवल सोशल मीडिया पर बयानबाजी तक सीमित हैं, ज्यादातर नेता जो भीषण गर्मी में ऐसो आराम फरमा रहे हैं, उस हालात में सुनैना चौटाला गांव गांव जाकर के चौधरी देवीलाल के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत कर रही हैं। जिस तरह से सुनैना चौटाला फतेहाबाद में मेहनत कर रही हैं, भीषण गर्मी में पसीना बहा रही हैं और इस कड़ाके की भयंकर तपत में लोगों के हकों की आवाज उठा रही हैं, वो उनकी मेहनत आने वाले समय में जरूर रंग लाएगी। आप दर्शकों का क्या मानना है? सुनैना चौटाला के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या मानते हैं? जिस ढंग से सुनैना चौटाला फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में मेहनत कर रही हैं, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? और आने वाले समय में सुनैना चौटाला को राजनीतिक तौर पर जो प्रदेश की एक बहुत ही मजबूत महिला नेत्री के तौर पर उभरी हैं, उनको लेकर के अपनी बेबाक राय आप जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।